औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आप लोग भी कलमा पढ़ें। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लाया हूँ। इसका डेट है 13/2/2022। ठीक है, आज जो है हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अक्सर बड़ा वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ये वाला टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स यकीन नहीं करते, जो कि इनका आप अगर एग्जांपल वगैरह भी देते हैं। इन्फिनेटिव आज हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, तो ये इंतहाई इजी चीज़ है, लेकिन बाज़ बच्चे जो हैं उनको नहीं यकीन होता, और जिनको आप एग्जांपल वगैरह भी देते हैं तो अक्सर इसका वो कहते हैं कि सर इसका कोई सबूत आपके पास, तो बहुत चीज़ों का सबूत तो लोगों के पास नहीं होता। खैर इंशाल्लाह मैं आज वो करने जा रहा हूँ जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिखता हूँ ना, आई लेट यू गो होम। ठीक है, अच्छा देखिएगा, पहला वाला हमारे पास जो सेंटेंस है वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो, तो ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब, और ये हमारे पास टू प्लस वर्ब रहा। तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन और ये हमारे पास एक दूसरा वो वर्ब रहा। तो और यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये हमारे पास सब्जेक्ट रहा, ये हमारे पास एक कॉजेटिव वर्ब, और ये हमारे पास आप ले सकते हो कि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सिंपल में बता दो प्रोनाउन है, और ये हमारे पास सिंपल वर्ब है। अब देखिएगा, कंपेयर करें, यहाँ पर टू प्लस वर्ब आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ वर्ब आ चुका है। यहाँ पर भी अपना वर्ब है सेंटेंस का, और यहाँ पर भी सेंटेंस का अपना वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ टू प्लस वर्ब आ चुका है, तो जिधर हमारे पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो इसको हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव। क्या? टू इन्फिनेटिव। और यहाँ पर जो है सिर्फ वर्ब आया है, इसके साथ कोई टू नहीं है, तो इसको हम कहते हैं बियर इन्फिनेटिव। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो कि नहीं जनाब ये हमारे पास है जीरो इन्फिनेटिव। बियर इन्फिनेटिव का दूसरा नाम क्या है? जीरो इन्फिनेटिव। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि फॉर वो हमारे पास जो है वो टू इन्फिनेटिव क्या होता है। तो टू इन्फिनेटिव हमारे पास होते हैं टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव, और जीरो इन्फिनेटिव हमारे पास क्या होता है, या बेर इन्फिनेटिव हमारे पास क्या होता है? बेर इन्फिनेटिव हमारे पास होता है। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज इस क्लास में हम एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, इन्फिनेटिव को। ठीक है, यहाँ मैं एक दो एग्जांपल लिख चुका हूँ। एक हमारे पास, अच्छा तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिधर हमारे पास टू प्लस वर्ब हो इसको हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव। बास सेंटेंसेस में हमारे पास ऐसे वर्ब्स आते हैं, दूसरे वर्ब्स एक सेंटेंस के अंदर आते हैं जिसके साथ कोई टू या प्रीपोजिशन नहीं, मतलब टू नहीं होता, तो वो हमारे पास बियर या जीरो इन्फिनेटिव होता है। अब आपको पता चला कि इन्फिनेटिव हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर वन हमारे पास होते हैं जीरो इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं? बियर या जीरो इन्फिनेटिव। आपको पता चला, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टू इन्फिनेटिव हमारे पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो जिधर आ जाए वो हमारे पास होते टू इन्फिनेटिव। एंड व्हाट अबाउट बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव हमारे पास जब कोई दूसरा वर्ब आता है और इसके साथ कोई टू ना हो तो वो हमारे पास होता है बेयर इन्फिनेटिव। अब हमारे पास जो है ग्रामेरियन कहते हैं कि ये जो टू इन्फिनेटिव है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू इन्फिनेटिव, ये तीन तरह के काम करता है। टू इन्फिनेटिव हमारे पास तीन तरह के काम करते हैं। वो कहते हैं कभी कभार वो एज ए नाउन काम करता है। ठीक है, कभी कभार वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है, और कभी कभार वो एज एन एडवर्ब काम करता है। अब हम एग्जांपल्स को लिखते हैं, हमें पता चलेगा कि वो एज ए नाउन किस तरह काम करता है, एज एन एडजेक्टिव किस तरह काम करता है, और एज एन एडवर्ब किस तरह काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ
सेंटेंस का जो हमारे पास आमतौर पर स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। याद रखिएगा जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बात करें तो ये हमेशा के लिए नाउन ही होता है, नाउन और नाउन। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आई ईट मैंगो। अब यहाँ देखिएगा ये जो हमारे पास आई रहा ये हमारे पास सब्जेक्ट रहा, ये हमारे पास वर्ब रहा और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा। अच्छा आई यानी मैं, तो ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन हम नाउन के बजाय लगाते हैं, इसका मतलब ये हमारे पास है नाउन। और मैंगो तो आपको ऑलरेडी पता ही भी हमारे पास है नाउन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा के लिए नाउन ही होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई वांट एप्पल। ठीक है, तो ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। अब मैं लिखता हूँ आई वांट टू ईट, आई वांट टू ईट। अब देखिएगा यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है, आई अपनी जगह पर आ गया, वांट अपनी जगह पर आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह टू ईट आ गया। तो टू ईट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इन्फिनेटिव, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के बजाय आ गया और वो वर्ड जो ऑब्जेक्ट के बजाय रिप्लेस होते हैं इसका मतलब वो हमारे पास क्या होते हैं, नाउन। यहाँ पर ये है इन्फिनेटिव और एज ए नाउन यूज हुई। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टू एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज इज गुड। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास है इन्फिनेटिव और ये हमारे पास यूज़ हुआ एज ए सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब यूज़ हुआ और ये हमारे पास मैं बता दूँ ये कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ। अच्छा, टू एक्सरसाइज तो ये टू प्लस वर्ब है इन्फिनेटिव और एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुई, तो सब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या होता है, नाउन। इसका मतलब इन्फिनेटिव हमारे पास नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकती है। आप इस एग्जांपल्स को देख सकते हैं दोनों को यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट। हाँ, एक और बात भी जहन में याद रखना, कोई आपसे पूछे क्या इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकती है तो आपने बोले हाँ टू एक्सरसाइज इज़ गुड, तो टू एक्सरसाइज हमारे पास एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा। और यहाँ पर जो आप कोई आपसे पूछे कि ये जो है हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट किस तरह यूज़ होते हैं, तो मैं आपको बोला कि आई वांट टू ईट, तो ये टू ईट जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो और दोनों एज नाउन यूज़ हुए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कि वो हमारे पास एज एन एडजेक्टिव किस तरह यूज़ होता है। एज एन एडजेक्टिव, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह बहुत आपका काम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे आप एडजेक्टिव का सुनते हो तो आपके जहन में एक चीज़ आता है एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है कि वो मुझे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। किस चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस, आई हैव राइस, मेरे पास चावल है। आई हैव राइस यहाँ पर मीनिंग कंप्लीट है, आई हैव राइस मेरे पास चावल है। ठीक, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, मीनिंग पूरा कंप्लीट है। अब मैं एक ऐसा वर्ड यहाँ लिखता हूँ जो मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताए। एक्स्ट्रा का मतलब अगर वो हम हटा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सेंटेंस ही दोबारा मैं लिखता हूँ, आई हैव राइस टू ईट। अब यहाँ देखिएगा ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर पता हो तो ये टू ईट हमारे पास है इन्फिनेटिव और ये मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताता है इस राइस के बारे में। और राइस हमारे पास है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए नाउन ही होता है और वो वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर आपके एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आई हैव ब्रॉट, आई हैव ब्रॉट, फॉर एग्जांपल आई हैव ब्रॉट, आई मे से अ बुक, आई मे से एन इंटरेस्टिंग बुक, आई हैव ब्रॉट एन इंटरेस्टिंग बुक, आई हैव ब्रॉट अ बुक, मैं एक किताब ला चुका, मतलब ला चुका हूँ। अब ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास यहाँ ये वर्ब फ्रेज रहा और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, मीनिंग कंप्लीट है। अब मैं ये सेंटेंस दोबारा लिखता हूँ, आई हैव ब्रॉट अ बुक टू रीड। अब देखिएगा
यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट ये है ब्राड, हमारे पास वो फ्रेज, और ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, और ये टू रीड जो है हमारे पास है इन्फिनेटिव। ये मुझे इस बुक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। बुक हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए नाउन होता है, और वो वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है वो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव यूज हुई। ठीक है, तो ये आपको इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव किस तरह यूज होती है। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये एज एन एडवर्ब किस तरह यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एडवर्ब को सीखे कि एज एन एडवर्ब। ठीक है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज एन एडवर्ब, so you will have to say the word that tells something extra about a verb, when you give extra information about a verb, an adjective, another adverb, sometimes it also tells whole sentence. ठीक है, so सबसे पहले I am going to write a sentence. For example, I come fastly. ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब, ये हमारे पास रहा एडजंक्ट, और आई में से एडवर्ब सिंपली। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि फॉर एग्जांपल कम फास्टली, आई कम फास्टली टू रीच। मैं तेज़ आता हूँ ताकि मैं पहुँच जाऊँ। अच्छा, आई कम फास्टली टू रीच। ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब, हमारे पास रहा एडवर्ब, और ये हमारे पास है इन्फिनेटिव। और मैं फास्टली क्यों आता हूँ, टू रीच, ताकि मैं पहुँच जाऊँ। तो इट मीन्स ये हमें इस एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो ये है हमारे पास इन्फिनेटिव, और मुझे एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो वो वर्ड जो मुझे एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब ही होते हैं। याद रखिए कि एडवर्ब के लिए वो चार बातें हैं कि मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, मुझे एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, या कभी कभार वो मुझे होल सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, होल सेंटेंस के बारे में मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताए। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होते हैं। अभी ये वर्ड जो है मुझे इस एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, तो वो वर्ड जो मुझे, तो यहाँ पर जो वो वर्ड जो मुझे एडवर्ब के बारे में कुछ बताए वो ही एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब। तो ये हमारे पास एडवर्ब लगा, और उसने दूसरे एडवर्ब के बारे में मुझे कुछ कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। अब जो है यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, वी रन, हम भागते हैं, हम भागते हैं टू प्ले क्रिकेट। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा वर्ब, और ये हमारे पास रहा आई में से ऑब्जेक्ट रहा, और यहाँ पर जो है ये जो है टू प्ले जो है असल में हमारे पास एडवर्ब है, क्योंकि वो मुझे बताते हैं हम भागते क्यों, हम भागते हैं, हम भागते क्यों हैं। तो ये टू प्ले जो है मुझे रन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है कि हम भागते इसलिए हैं ताकि हम क्रिकेट खेलें। तो टू प्ले हमारे पास है इन्फिनेटिव, और मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो वो वर्ड जो मुझे वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, आप बोले वो हमारे पास क्या होता है, वो ही हमारे पास होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब यूज हुई। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टू विन, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सिंपली वी हैव टू वर्क हार्ड। बस सीधा सादाबाजी है कि हमने वो पूरा वो अपना काम को सख्त करना पड़ता है, मतलब करना होता है। अब ये सिंपली जो है ये हमारे पास है एडवर्ब, और मुझे इस सारे सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो वो वर्ड जो मुझे सारे सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं वही हमारे पास एडवर्ब होते हैं। अब ये इस सिंपली को मैं
चीज़ के रिप्लेस करते, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि टू विन, जीतने के लिए, अगर आप जीतना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम जीते, वी हैव टू वर्क हार्ड। अगर आप चाहे कि हम जीते तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने सख्त मेहनत करना होता है। अब देखिए ये हमारे पास है इन्फिनिटी, और ये मुझे इस सारे सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, और मैं ऑलरेडी आपको बताया कि वो वर्ड जो मुझे सारे सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए वो भी हमारे पास एडवर्ब ही होते हैं। जिस तरह ये वाला इस एडवर्ब का जो पोजीशन है, ई इस इन्फिनेटिव लिया तो ये हमारे पास एडवर्ब है, और इसकी पोजीशन पे हमने ये लगाया तो इट मीन दिस इज आल्सो एन एडवर्ब। यस, इसका शक्ल चेंज, ठीक। तो ये हमारे पास हाउ इट टेल्स एक्स्ट्रा अबाउट, फॉर एग्जांपल हाउ इट टेल्स समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द होल सेंटेंस। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि इट इज गुड टू आस्क क्वेश्चन। अब देखिएगा हमारे पास सब्जेक्ट रहा, वर्ब रहा, और ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है यानी एडजेक्टिव रहा, और ये टू आस्क जो है ये हमारे पास बेसिकली है इन्फिनेटिव, और यहाँ पर वो इन्फिनेटिव मुझे इस गुड के बारे में कुछ यानी क्या गुड है, टू आस्क ताकि पूछे, समझाते यानी। तो ये है इन्फिनेटिव मुझे इस वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, और ये वर्ड हमारे पास क्या है, बेसिकली ये है एडजेक्टिव, जिस तरह मैं लेगा। तो वो वर्ड जो मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए तो वो हमारे पास एडवर्ब भी होते हैं, यहाँ पर ये है इन्फिनेटिव, और ये मुझे इस एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते, तो वो वर्ड जो मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास एडवर्ब ही होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल इट इज इम्पोर्टेंट टू डू फर्स्ट, यानी ये लाजमी है कि पहले करें। अब देखिए सब्जेक्ट रहा, वर्ब रहा, और ये हमारे पास रहा कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट का दूसरा नाम आप एडजेक्टिव भी ले सकते हैं, एडजेक्टिव है, और ये टू डू मुझे इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो ये एडजेक्टिव है और ये है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव जब मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते तो इसका मतलब है इन्फिनेटिव, लेकिन फंक्शन एज एन एडवर्ब करता है, क्योंकि वो मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, वो वर्ड जो मुझे एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं। यहाँ तक हमारा वो इन्फिनेटिव का वो किस्सा था जो तमाम हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हो, और एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, मेरा यकीन करें, ये मैं लेक्चर तैयार करके आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर ना हो तो दुआ में याद रखना। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।